हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, असगर अली खां के अनुसार इस देश की लिंगुआ फ्रैंका अर्थात सार्वदेशिक भाषा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उर्दू या हिंदुस्तानी। आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार हिंदुस्तानी नाम की आड़ में किसका पक्ष लिया जाता है? सही उत्तर है उर्दू। आगे देखते हैं। भाका को मरे हुए कितने वर्ष होने का दावा किया गया था? सही उत्तर होगा 300 वर्ष। अगला प्रश्न, काजिम अली किस भाषा के कवि थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाका हिंदी के। अगला प्रश्न, लेखक ने उर्दू की व्यापकता की जांच के लिए किन 4 प्रांतों के निवासियों का सुझाव दिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, महाराष्ट्री। अगला प्रश्न, भाखा में बड़े बड़े ग्रंथ बनाने वाले कवियों का समय क्या बताया गया है? सही उत्तर होगा 1700 ईस्वी से। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उर्दू का समर्थन करने वाले वास्तव में किसका बहिष्कार करना चाहते हैं? सही उत्तर होगा हिंदी का। अगला प्रश्न, कर कुठार आगे यह शीशा, यह पंक्ति लेखक ने किसे उत्तर देते हुए कही? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी सिंह। अगला प्रश्न, बी सिंह ने लेखक को पत्र किस भाषा में भेजा था? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, बी सिंह के अनुसार यदि अंग्रेजी राज्य ना होता तो लेखक का क्या हश्र होता? सही उत्तर है सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। अगला प्रश्न, पंडित माधव प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था? सही उत्तर है हिसार, पंजाब। अगला प्रश्न, मिश्र जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंगड़। अगला प्रश्न, मिश्र जी का देहावसान किस बीमारी से हुआ? सही उत्तर होगा प्लेग। अगला प्रश्न, मिश्र जी का मिश्र जी का जन्म संवत क्या है? सही उत्तर है संवत 1928। अगला प्रश्न, मिश्र जी की मृत्यु किस संवत में हुई? सही उत्तर है 1964। अगला प्रश्न, मिश्र जी किस विचारधारा के कट्टर समर्थक थे? सही उत्तर है सनातन धर्म। अगला प्रश्न, उनकी लेखनी की मुख्य विशेषता क्या थी? सही उत्तर है तेजस्विता और जोश। आगे देखते हैं, मिश्र जी किस जाति वर्ग के होने के कारण मारवाड़ियों से लगाव रखते थे? सही उत्तर होगा गौड़। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने किस पत्र का संपादन भार कुछ दिन संभाला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैश्योपकार। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने सुदर्शन पत्रिका कहाँ से निकलवाई? सही उत्तर है काशी। अगला प्रश्न, सुदर्शन पत्रिका निकलवाने में किसने उनकी सहायता की? सही उत्तर है बाबू देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न, सुदर्शन पत्रिका कितने वर्ष चलकर बंद हो गई?
सही उत्तर है 2.25 वर्ष। अगला प्रश्न, मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते, यह किसने कहा? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, गुलेरी जी किस पत्रिका के संपादक थे? सही उत्तर है समालोचक। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने किन विदेशी विद्वानों के मतों का डटकर विरोध किया? सही उत्तर है पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी जैसे वेबर। अगला प्रश्न, वेबर का भ्रम नामक लेख किसने लिखा? सही उत्तर है माधव प्रसाद मिश्र ने। आगे देखते हैं, नैषध चरित चर्चा किसकी कृति है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने द्विवेदी जी के किस मत का विरोध किया? सही उत्तर होगा नैषध के पदों को अस्वाभाविक कहना। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किस कविता की बड़ी प्रशंसा की थी जिसे मिश्र जी ने नीरस कहा? सही उत्तर है गुणवंत हेमंत। अगला प्रश्न, गुणवंत हेमंत कविता के रचयिता कौन है? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने श्रीधर पाठक की कविता में क्या कमी दिखाई? सही उत्तर है नीरसता और तीव्रतात्मकता। अगला प्रश्न, मिश्र जी के अनुसार श्रीधर पाठक देश वर्णन में क्या भूल जाते थे? सही उत्तर है दीन दुखियों की पेट की ज्वाला। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने किस देश पूज्य नेता को खुली चिट्ठी लिखी थी? सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, मालवीय जी ने छात्रों को क्या सलाह दी थी जिसका मिश्र जी ने विरोध किया? सही उत्तर है राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहो। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने किस महान स्वामी का बड़ा जीवन चरित्र लिखा था? सही उत्तर है स्वामी विशुद्धानंद। आगे देखते हैं, भारतेंदु युग के पर्व त्योहारों पर निबंध लिखने की परंपरा किस लेखक पर समाप्त हुई? सही उत्तर है माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, मिश्र जी के लोक सामान्य स्थायी विषयों पर लिखे 2 निबंध कौन से हैं? सही उत्तर है धृति और क्षमा। अगला प्रश्न, सब भगवान महाकाल के पेट में समा गया, यह पंक्ति किस लेख से है? सही उत्तर होगा गद्य नमूना क से। अगला प्रश्न, मिश्र जी के निबंधों की शैली कैसी थी? सही उत्तर होगा भावात्मक और धारा शैली। अगला प्रश्न, मिट्टी हो गया मुहावरे पर निबंध किसने लिखा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माधव प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं, मिश्र जी ने वसुंधरा नाम किसका दिया हुआ बताया है? सही उत्तर है व्यास वाल्मीकि पाणिनि। आगे देखते हैं, लाल बुझक्कड़ की तुलना मिश्र जी ने कटाक्ष में किससे की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्री हर्ष से व्यंग में द्विवेदी जी के मत पर। अगला प्रश्न, सब मिट्टी हो गया का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है? सही उत्तर है नष्ट होना। अगला प्रश्न, भगवती वसुंधरे तुम्हारा सर्वसहा नाम यथार्थ है, यह किस भाव को दर्शाता है? सही उत्तर है धरती के प्रति श्रद्धा और करुणा को। अगला प्रश्न, मिश्र जी के अनुसार अंग्रेज विद्वानों ने भारत के बारे में कैसा मत दिया? सही उत्तर है कच्चा पक्का और भ्रामक।
आगे देखते हैं, द्वितीय उत्थान के किस लेखक की तुलना उज्ज्वल आभा से की गई जो अकाल विलीन हो गया? सही उत्तर है माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, मिश्र जी के गद्य में किसका अद्भुत मिश्रण रहता था? सही उत्तर होगा तर्क, आवेश और भावुकता। अगला प्रश्न, स्नेह शून्य प्रदीप से लेखक का क्या आशय है? सही उत्तर होगा ज्ञान या शक्ति की क्षीण अवस्था। अगला प्रश्न, माधव प्रसाद मिश्र की लेखनी किस पर चलने लगती थी? सही उत्तर है सनातन धर्म के विरुद्ध लिखने वालों पर। अगला प्रश्न, मिश्र जी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका निकली थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1957। अगला प्रश्न, बाबू गोपाल राम कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है गहमर। अगला प्रश्न, गोपाल राम गहमरी मुख्य रूप से किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? सही उत्तर है उपन्यास जासूसी। अगला प्रश्न, गहमरी जी की निबंध भाषा कैसी थी? सही उत्तर है चंचल, चटपटी और मनोरंजक। अगला प्रश्न, गहमरी जी के निबंधों की मुख्य विशेषता क्या थी? सही उत्तर होगा विलक्षण रूप खड़ा करना। अगला प्रश्न, नैषध काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न, सब कुछ मिट्टी हो गया, मिट्टी को क्या माना गया है? सही उत्तर होगा नष्ट होने का प्रतीक। अगला प्रश्न, मिश्र जी के अनुसार आर्यवंश का प्रकाश अब कहाँ है? सही उत्तर होगा महाकाल के पेट में। अगला प्रश्न, प्रगल्भ शब्द का अर्थ माधव प्रसाद मिश्र के संदर्भ में क्या है? सही उत्तर है गंभीर और प्रौढ़। अगला प्रश्न, मिश्र जी की शैली को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? सही उत्तर है धारा शैली। अगला प्रश्न, वैश्योपकार पत्रिका का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है समाज सुधार, विशेषकर मारवाड़ी समाज। अगला प्रश्न, सुदर्शन पत्रिका कितने समय तक चली? सही उत्तर है 2.25 वर्ष। अगला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता का आरोप मिश्र जी ने किसकी कविता पर लगाया? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने खुली चिट्ठी किसके नाम लिखी थी? सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, मिश्र जी का निधन किस माह और तिथि को हुआ? सही उत्तर होगा चैत्र कृष्ण 4। अगला प्रश्न, बेबर कौन था? सही उत्तर है पाश्चात्य संस्कृत विद्वान। आगे देखते हैं, गूढ़ एवं मर्मस्पर्शी प्रश्न क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्यवंश का वह वैभव और प्रकाश अब कहाँ है? अगला प्रश्न, राम नाम पर अटका रहा है, यहाँ लेखक का क्या भाव है? सही उत्तर है भारत की जर्जर और अंतिम अवस्था। अगला प्रश्न, मिश्र जी की लेखनी में जोश का क्या कारण था? सही उत्तर है सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की चाह। आगे देखते हैं, दो में से कौन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समझते हैं, यहाँ किन दो भाषाओं की तुलना है? सही उत्तर है हिंदी और उर्दू। अगला प्रश्न,
भाका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही उत्तर है आधुनिक हिंदी। अगला प्रश्न, काजिम अली किस काल के आसपास के कवि थे? सही उत्तर है 1700 ईस्वी। अगला प्रश्न, लेखक ने मुर्दा किसे कहा है? सही उत्तर होगा हिंदी भाका को विपक्षियों के अनुसार। आगे देखते हैं, नेक सलाह देने का अधिकार पाठ के अनुसार किसे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी बच्चों तक को। अगला प्रश्न, कुतूहलजनक पत्र लेखक को कहाँ से मिला था? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, मिश्र जी के निबंधों में स्निग्ध वाक धारा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है कोमल और प्रवाहपूर्ण वाणी। अगला प्रश्न, धृति निबंध का विषय क्या है? सही उत्तर है धैर्य। अगला प्रश्न, अकाल ही विलीन हो जाने का क्या अर्थ है? सही उत्तर है कम उम्र में मृत्यु। अगला प्रश्न, मिश्र राधा कृष्ण का उल्लेख किसके संदर्भ में आया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्वान जिनके युक्ति शून्य होने का आरोप था। अगला प्रश्न, युक्ति पूर्वक लिखने का श्रेय विपक्षी किसे देते थे? सही उत्तर है डॉक्टर फूलर और हाल जैसे साहबों को। अगला प्रश्न, सर्वसहा किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा पृथ्वी वसुंधरा को। अगला प्रश्न, चुलबुली और चटपटी भाषा किसकी विशेषता है? सही उत्तर होगा गोपाल राम गहमरी जी की। अगला प्रश्न, पिल पढ़ना मुहावरे का प्रयोग मिश्र जी के संदर्भ में क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा पूरी शक्ति से विरोध करना। अगला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल वस्तु स्थिति का वर्णन। आगे देखते हैं, अभिनिवेश शब्द का क्या अर्थ है गुलेरिया जी के कथन में? सही उत्तर होगा गहरा लगाव या तन्मयता। अगला प्रश्न, महीधर शब्द का क्या पर्यायवाची है? सही उत्तर होगा पर्वत। अगला प्रश्न, दर्प दलन का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा घमंड चूर करना। अगला प्रश्न, स्नेह शून्य में स्नेह का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? सही उत्तर है तेल दीपक के संदर्भ में। आगे देखते हैं, दिगंधगत का अर्थ है? सही उत्तर है दसों दिशाएं या चारों ओर। अगला प्रश्न, अतल स्पर्शी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बहुत गहरा। अगला प्रश्न, मार्मिक लेखों का क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है हृदय को छू लेते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विषय मिश्र जी के निबंधों का नहीं था? सही उत्तर है फिल्म समीक्षा। अगला प्रश्न, मिश्र जी का लगाव मारवाड़ियों से क्यों था? सही उत्तर है मिश्र जी गौड़ ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न, संमत 1928 में जन्म और 1964 में मृत्यु होने पर मिश्र जी की आयु कितनी रही होगी? सही उत्तर होगा 36 वर्ष। अगला प्रश्न, वेबर का भ्रम लेख किस भाषा की रक्षा के लिए था? सही उत्तर है संस्कृत और हिंदी। अगला प्रश्न, गंगा की वारी धारा की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा पत्थरों में दबी सुशीतल धारा से। अगला प्रश्न, कंकालवत शरीर किसका था जिसका जिक्र पाठक जी ने नहीं किया?
सही उत्तर होगा देश के दीन दुखियों का। अगला प्रश्न, टंटा छेड़ना का मुहावरा का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा विवाद या झगड़ा शुरू करना। आगे देखते हैं, मिश्र जी के अनुसार मिट्टी को क्या किया जाता है? सही उत्तर होगा बदनाम किया जाता है। अगला प्रश्न, वसुंधरा नाम किसने दिया? सही उत्तर होगा प्राचीन सुसंतानों अर्थात ऋषियों ने। अगला प्रश्न, माधव प्रसाद मिश्र किस उत्थान के लेखक माने जाते हैं? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान।